हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं कि आज रात आप लोगों के पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अपने पर्सन का नाम आपको अपने मन में रिपीट करना है, उनके बारे में सोचना है, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए आप लोग। और मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करूंगी, जनरल रीडिंग होगी कि वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं। राइट। अगर आप लोग मिल रहे हैं या आपने ये हाल फिलहाल में जिन लोगों ने भी मिलना स्टार्ट किया है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक 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 पैशन है इस पर्सन के अंदर में। इस पर्सन के अंदर में एक आपको जानने की चाहत मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत जल्दी में तो नहीं, लेकिन वो आपको जानना चाहते हैं। और अगर ये पर्सन, अगर आप लोग मान लीजिए बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते थे, तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको और भी जानना चाहते हैं। एंड इन एनी केस, इन एनी चांस, अगर आप लोगों का कोई फाइट हुई, आप लोगों की कोई फाइट हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था, तो उसके बाद से जितने भी समय ये पर्सन गुस्सा रहे होंगे आपसे। लेकिन इस वक्त मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जैसे इन्हें ना आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। इन्हें एक अंदर में मैं एक आग देख पा रही हूँ। इस पर्सन के अंदर में एक पैशन है आपको लेके। आपसे बात करना, आपको लेके फैंटेसीज़ करना, इस पर्सन को ना बहुत अच्छा लगता है। इसको ये सोचना कि जब भी, जैसे मान लीजिए अभी रात का टाइम है, ठीक है ना? रात में जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो जैसे ये पर्सन बहुत सारी इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अ, रात में आप लोग कहाँ पे होते, अगर आप लोग बाहर होते, मॉल में होते, या कहीं किसी पार्क में जहाँ पे अच्छी लाइटिंग हो, वहाँ पे आप लोग बैठे हैं। कोई ऐसी जगह देख के जहाँ पे आप लोग चाँद को भी देख सके, चुपचाप सितारों को निहार सके, एकटक देख सके। कभी वो उनको देखते, कभी वो आपको देखते। बहुत अच्छी-सी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मिस कर रहे हैं ये जो भी पर्सन है आपके मन में, जो भी आप जिनके लिए भी देख रहे हो, मेल है, फीमेल है, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। बेसिकली जो भी रात का समय होता है, रात का समय एक ऐसा समय होता है, जहाँ पे ज़्यादा हम कुछ नया प्लान वैसे करते नहीं। कर सकते हैं, करते ही हैं लोग, हम सभी करते हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग ये सोचते हैं ना कि चलो दिन भर काम तो किया ही है, अभी इस वक़्त थोड़ा आराम करते हैं। कुछ ऐसे विचार आने देते हैं जिससे शांति मिले, जिससे अच्छा फ़ील हो, जो थोड़ा ड्रीमी-ड्रीमी हो, सपने जैसा हो, जो रियल में नहीं होता है या नहीं हो रहा है, लेकिन अगर वो होता तो कितना अच्छा होता। तो वही ये पर्सन देख रहे हैं कि अगर आप इस वक़्त आज रात उनके साथ होते, तो कैसे आप लोग स्टार गेज़िंग करते, आप लोग आसमान में देखते, कहीं जैसे वो ऐसा भी फ़ील कर रहे हो कि कहीं आप लोग समंदर किनारे बैठे होते रात में, दूर कहीं लाइट्स जल रही होती और आप लोग थोड़ा-सा अंधेरे साइड में बैठ के अम चाँद की जो रोशनी है वो समंदर में कैसे पड़ती है और समंदर कैसे खिल उठता है, कैसे जगमगा उठता है चाँद की रोशनी में। तो ऐसे बहुत सारे, या कहीं पहाड़ों पे बैठे हैं, वहाँ चट्टान पे बैठ के आप लोग देख रहे हैं, स्टार गेज़िंग कर रहे हैं। बड़ी प्यारी-सी फीलिंग है, बहुत अच्छी-सी फीलिंग है। ऐसा भी इमेजिन कर रहे हैं जैसे कि आप लोग किसी ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं, जहाँ दोनों तरफ बड़े-बड़े दरख्त हैं, बड़े-बड़े पेड़ हैं, खूब ऊँचे, खूब लंबे-लंबे, और उनसे छनती हुई धूप आ रही हो और उसमें आप और ये साथ-साथ चल रहे हो। बड़ी बड़ी अच्छी-सी फीलिंग है, बहुत अच्छी। एक गाना भी चैनल हो रहा है, ऐसा मतलब मेरे मन में आया, नॉट एग्ज़ैक्टली चैनल हो रहा है, बट मेरे मन में आया, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, ऐसा करके वो वाला गाना। बहुत अच्छी-सी फीलिंग है, जिसमें जिसमें देखिए अट्रैक्शन तो है, फिज़िकल अट्रैक्शन है, वो तो रहेगा। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये जो समय है, ये जो समा है, ये इसको आपके साथ अगर वो बिता पाते, अपनी खुशियाँ अगर वो आपके साथ शेयर कर पाते, तो क्या ही बात होती।
हर समय किसी से वर्बली बोल के ही, कुछ व्यक्त करके ही, कुछ भाषा में ही उसको पिरो के, शब्दों को पिरो के ही हर चीज़ नहीं बोली जाती है। कभी-कभी किसी का साथ होना, उसका वो एहसास, आँखों में बातें, किसी की तरफ इस नज़र से देखना, वही बहुत बहुत होता है किसी के लिए। वैसी ही चीज़ मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए वो फीलिंग नज़र आ रही है। आप दोनों का जो पास्ट का इश्यू है, वो इश्यू ये पर्सन चाह के भी नहीं भुला पा रहे हैं। इस पर्सन को आपके ऊपर कोई डाउट, इस पर्सन को इनके लाइफ में जो भी किसी और पार्टनर से मिला है या अपने लाइफ पार्टनर से मिला है, अगर ये पहले किसी के साथ मैरिड रहे थे तो हो सकता है अभी ये सिंगल है, इनका डिवोर्स हो गया है, या सिंगल हो सकते हैं या हो सकते हैं। तो वो पास्ट का जो एक्सपीरियंस रहा है, वो अभी हावी है इनके ज़हन में, इनके मन में, और उसकी छाप बहुत गहरी है। और उसकी छाप थोड़ी आपके जो ये पर्सन है, ये आपके ऊपर भी उसका कुछ रंग, अपने उस छाप का कुछ रंग आपके ऊपर भी छिड़क रहे हैं। मतलब उस लपेटे में ये आपको भी ले रहे हैं कि दुनिया ऐसी रही है, इनके पार्टनर्स वैसे रहे हैं, रही हैं या रहे हैं, कहीं आप भी तो वैसे ना हो जाओगे, ऐसी कुछ चीज़ें। और साथ ही आपके साथ भी अगर कोई झगड़ा हुआ है, कुछ आपने ऐसी कड़वी बात बोल दी है, कुछ इन्होंने भी बोला होगा, लेकिन आपके इनकी कही हुई बात आपके मन में है, और आपकी कही हुई बात आपके ऑपोज़िट में, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन में भी वो चीज़ छपी हुई है। तो ओवरऑल ये इमीडिएटली कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं, नज़र रखे हुए हैं आपके ऊपर में, नज़र बिल्कुल है आपके ऊपर में, थोड़ी बहुत जानकारी भी इधर-उधर से ले रहे हैं। ऐसा स्टॉकिंग तो देखिए मुझे नहीं दिख रहा है, पर इससे मैं इनकार नहीं कर सकती हूँ कि ये आपके आस-पास कहीं हो, कॉलेज में, ऑफ़िस में, और ये आपको नहीं देखते हो चुपके से, या इंतज़ार नहीं करते हो कि टाइम तो हो गया है, अब आपको आ जाना चाहिए, या फिर सोशल मीडिया पे अगर है, तो व्हाई नॉट, अगर आपका प्रोफ़ाइल है सोशल मीडिया पे, तो उसमें देखने में क्या हर्ज़ है? तो वहाँ से भी नज़र तो रखे हुए हैं आपके ऊपर में। लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट काफ़ी, बचाव अपना काफ़ी कर रहे हैं। एकदम से आपके सामने नहीं आ रहा है ये पर्सन, एकदम से आपको कुछ बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अपनी फीलिंग्स को, अपनी पोज़ीशन को, हर चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी को पता ना चल जाए। हो सकता है इस पर्सन के मन में ये भी हो कि अगर कभी भी मिलना-जुलना हुआ या आपसे कोई बात करनी हुई, तो चुपके से कर लेंगे। आपको बता देंगे कि देखो किसी को बताना नहीं, एकदम ना चुपके-चुपके मिलेंगे। तो ऐसा ही है यहाँ पे, थोड़ी चुपके-चुपके वाली फीलिंग यहाँ पे है। मन में एक अधिकार आपके ऊपर फ़ील तो करते हैं आप लोगों के पर्सन। जलन तो होती है आपको किसी और के साथ देख के। लेकिन ये मन में, इनके अंदर में क्या अधीरता है आपको लेके, कितनी बेचैनी है, कितनी फैंटेसीज़ होती हैं, कितना फैंटेसाइज़ करते हैं आपको लेके, कैसे-कैसे सपने देखते हैं, कैसे-कैसे ख़्याल आते हैं आपको लेके, अच्छे वाले, रोमांटिक वाले। तो वो ख़्याल ये आपको नहीं बताना चाहते। इनको लगता है ना कि अगर आपको बता दिया, हो सकता है जिसको भी पहले कभी बताया होगा, वो इनके सर पे ही चढ़ गया हो या चढ़ गई हो। वो वो गलती नहीं करना चाहते, तो खुल नहीं रहा है ये पर्सन। एक मैसेज और है किसी के लिए इस वक़्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो ये, अगर आप दोनों अभी मिले हैं, मेबी आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप लोग साथ बैठ के ही रीडिंग देख रहे हो। दूसरी ये चीज़ है कि ये पर्सन या तो किसी को डेट करके लौट रहे हैं, अगर आपको इन्होंने डेट नहीं किया है, ऐसी कोई प्लानिंग भी आप लोगों की नहीं हुई है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक इमीडिएट ये कहीं जा रहे हैं, या कल, जैसे कल तक में 24 घंटे के अंदर में ये कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, या किसी को किसी से मिलने की, किसी से डेट डेट पे किसी के साथ जाने की, या फिर रोमांटिक बातें करने की, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। वैसे मुझे ज़्यादा ना ट्रैवल दिख रहा है।
बाइक है तो फिर बाइक से, मेट्रो भी है यहाँ पे, मुझे मेट्रो पे दिख रहा है। किसी के लिए फ्लाइट भी दिख रही है, कहीं और ट्रैवल करके भी। कुछ तो है, समथिंग इज़ रिलेटेड टू ट्रैवल। तो विदिन सिटी भी है, विदिन सिटी या टाउन, और उसके ज़्यादा भी दूसरे शहर भी आना-जाना, ऐसी चीज़ भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। आप में से कई लोगों का रिश्ता मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ कि आपका रिश्ता शायद बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, ठीक है? ये एनर्जी में यहाँ पे किन्हीं के लिए आ रही है कि दैट दिस पर्सन नोज़ कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं किया जा सकता है, कुछ वो नहीं करना चाहते हैं, कुछ वो स्टेप नहीं लेना चाहते हैं। कुछ आप ही फैसला अभी नहीं लेना चाहते, शायद बहुत पहले फैसला हो चुका है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स का कि चलो अपने-अपने रास्ते चल लेते हैं। शायद बोल के नहीं हुआ है, एक-दूसरे को क्लियर बता के नहीं हुआ है, कोई ऐसा क्लोज़र नहीं मिला है कि इसको एंड करते हैं यहाँ पे, बिना बताए ही, बिना कुछ कहे, बिना कुछ साफ-सफाई दिए, या बिना वो किसी के क्यों का जवाब कि क्यों ऐसे, क्यों वैसे, बिना उस चीज़ का जवाब दिए भी जैसे मुझे यहाँ पे टाबू मोमेंट और एंड होता हुआ रिलेशनशिप भी दिख रहा है, क्योंकि कुछ समय इस पर्सन ने आपके भी मैसेज का वेट किया है। जैसे आपने इसके मैसेज का वेट किया है ना, इस पर्सन ने भी वेट वेट किया है। चाहे भले इसकी गलती हो, चाहे इस व्यक्ति ने चीट किया हो, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन आप लोग जानते हैं कौन किसने क्या किया है। मैं अभी एक ही तरीके से रीडिंग करूँगी, तो भी यहाँ पे यही दिख रहा है कि इसने वेट किया कि आप ही आगे आओ, आप आके इसको मनाओ, आप आके इसको कहो कि फिर से हम लोग मिलते हैं, ऐसी चीज़ें। तो शायद ये पर्सन मान जाता, पर फिर ये क्या बात हुई ना, ये गलती खुद ही करो और फिर खुद ही किसी को बोलो कि तुम ही आओ हमें मनाने। बहुत क्लियर यहाँ पे देखिए वी है, ठीक है? ये रहा वी, वी लेटर किसी का हो सकता है, ई लेटर हो सकता है, ई फॉर एलिफेंट, सी भी हो सकता है, वैसे ये उल्टा सी है बट स्टिल सी तो है ना। टी हो सकता है, टी फॉर टाइग्रेस, एल हो सकता है, एल फॉर लायनेस, ओ हो सकता है, ओ फॉर ऑरेंज, ओ एफ हो सकता है, एफ फॉर फॉक्सट्रॉट, ए भी है, एरोप्लेन, ए है, और जेड आ रहा है, जेड आ रहा है, पी है, पी फॉर पैरट। पेरिस क्यों मुझे यहाँ पे दिख रहा है? आप में से कभी कोई पेरिस गया है क्या? आपके पर्सन कभी पेरिस गए? पेरिस है, वियना भी मुझे लग रहा है, वियना, पेरिस, एस है, एस फॉर स्विट्जरलैंड। हाँ, ये कुछ यहाँ पे अल्फाबेट्स थे, ओके। आपके पर्सन इस वक़्त ना जैसे ऐसा समझ चुके हैं कि एंड हो चुका है ये रिलेशनशिप, एंड हो चुका है, और जो जैसा मैंने बताया कि किसी-किसी के पार्टनर तो किसी न्यू पर्सन को या कुछ महीनों से ये किसी को डेट कर भी रहे हैं। मैरिड उसके साथ मैरिज करने की सोच रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है, लेकिन वो उसको पसंद काफ़ी करते हैं। उसको पसंद करते हैं, उसके साथ मिलना-जुलना सब कुछ हो रहा है। साथ ही आप में से किसी के पर्सन ने ना आपके अलावा जिसको भी ये डेट कर रहे हैं, उसको अपने दोस्तों से भी मिलवाया है। तो जैसे कभी-कभी उन दोनों की ऐसा भी गेट टुगेदर होता है कि अ, आपके पर्सन भी गए, उनके कुछ दोस्त आए, और जो अपोज़िट में जो भी थर्ड पर्सन है, वो भी कभी गई और अपने फ्रेंड्स को लेती गई। फिर हो सकता है ये लोग कहीं बाहर भी जाते होंगे, ट्रैवल करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, और साथ ही मुझे थोड़ा ये भी फ़ील हो रहा है कि जब से आपने
भागना, पीछा करना, बहुत ज़्यादा कॉल करना, बहुत ज़्यादा मैसेज करना छोड़ दिया है, तो इस पर्सन को आप ज़िद्दी लगने लग गए हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी सारे ज़िद में आ गए। यहाँ पे मुझे एक देखिए बटरफ्लाई भी नज़र आ रही है, लेकिन साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा लगा जैसे कि कोई क्रैब होता है ना, क्रैब, केकड़ा, केकड़ा, उसके क्लॉज़, वैसे बटरफ्लाई भी है, केकड़ा भी ऐसा दिख रहा है, तो चीटिंग तो रही है आप लोग दोनों के बीच में। कुछ ऐसा भी देखिए जो क्रैब होता है ना, उसका कुछ अता-पता नहीं होता है। एक तो उसकी आँखें एक तरफ नहीं होती है, उसकी आँखें एक इधर जाएँगी तो दूसरी इधर जाएँगी, वो ऐसे देखता है, एक इधर आँख है, एक आईबॉल, एक इधर है, ठीक है? इधर, इधर ऐसा, टुइंग, टुइंग ऐसा करके। फिर वो देख इधर रहा होता है, उसका मुँह उस तरफ होता है और वो भागता इधर इधर की तरफ है, तो नथिंग इज़ सर्टेन। मुझे यही चीज़ इस पर्सन की तरफ से दिख रही है कि क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है और क्या करनी है। तो कथनी, करनी, सोच इन सब में कोई भी सामंजस्य नहीं है। ऐसा तब होता है ना जब व्यक्ति किसी ख़ास रिश्ते के लिए गंभीर नहीं होता है, सीरियस नहीं होता है, उसको उतना वैल्यू नहीं देता है। तो ये चीज़ें आप में से जिसके साथ मैच करे आप प्लीज़ ले लीजिएगा। तो आपको शायद कभी भी इस पर्सन का ऐसा लगा हो कि जब मन किया फ़ोन कर लिया, जब मन किया मैसेज कर लिया और जब मन किया गायब हो गए। ये चीज़ अगर आपको देखने को मिली है इस पर्सन की तरफ से, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई-कई बार ऐसा हुआ है कि आप अपनी खोपड़ी खुजलाते रह गए कि ये हो क्या रहा है भैया, ऐसा कौन करता है? ऐसी मनमानी को तो रिश्ता नहीं कहते हैं। तो ये चीज़ें आप में से किसी के पर्सन की तरफ से रही है। हाँ, सोचते काफ़ी हैं आपके बारे में, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपनी मजबूरी का भी विचार आपके पर्सन कर रहे हैं कि मैं कितना मजबूर हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपकी तरफ, ठीक है? मुझे आप में से किसी के पर्सन की एकदम से यहाँ पे ऐसी मजबूरी किन्हीं की दिख के आई, तो इसका मतलब है आप में से कुछ लोग या तो एक-दूसरे के साथ मैरिड हैं या फिर आप लोगों की मैरिज तक बात पहुँच के और बात खत्म हो चुकी है बहुत साल पहले। आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं कि 15 साल, 20 साल, इससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका होगा। कुछ लोग आप लोग ऐसे हैं जहाँ पे 4-5 साल गुज़र गए हैं लेकिन इनकी मदर नहीं मानी आपके साथ इनकी मैरिज के लिए। या फिर ये आप में से भी हमारे व्यूअर्स में से भी किसी के घर की हालत होगी, शायद आपकी मदर नहीं मानी होंगी, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा देखिए थोड़ा-सा डिफरेंट एनर्जी है, तो जिनसे मैच करे आप ले लीजिएगा। ये चीज़ भी इस पर्सन को परेशान करती है कि वो नहीं मना पाए, वो पीछे हट गए, उनको पीछे हटना पड़ा और अपने घर की शांति के लिए, घर में सब शांत रहे, घर में ज़्यादा इस चीज़ को लेके लोग हाय तौबा ना मचाने लग जाएँ। घर में भी पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए ही इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है। और अगर और अच्छे रिश्ते आ रहे हों और जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये किसी और को भी डेट कर रहे हैं तो ठीक है फिर, उसको भी कर रहे हैं डेट तो अच्छी बात है। शायद वहाँ से फैमिली के लिए हाँ है, उनके कास्ट की, उनके रिलिजन की, उनके कल्चर को बिलॉन्ग करती हुई वो फैमिली होगी या वो जो भी रिश्ता है, वो ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। थोड़ा मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है आपके पर्सन की तरफ से ना जैसे ये अपने आप को ना पावरलेस समझ रहे हैं। जैसे थोड़ा गुस्सा आपके ऊपर ऑफ कोर्स आता होगा अगर अगर आप लोगों का कोई झगड़ा हुआ है तो, कोई कंपैटिबिलिटी को लेके कोई इश्यू हुआ है तो। अगर नहीं हुआ है तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है कि क्यों ये इतना पावरलेस फ़ील कर रहे हैं? क्यों वो आपके और अपने रिश्ते के लिए किसी को मना नहीं पा रहे हैं, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, इनफैक्ट खुल के वो आपसे बात तक नहीं कर पा रहे या आपसे मिल तक नहीं पा रहे हैं। ऐसा इतनी मजबूरी क्यों है? ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है, ये चीज़ भी यहाँ पे है। इसीलिए ना एकदम से नज़र आपसे ना हटती नहीं है। मन ऐसा है कि मन बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है आपके साथ में।
कोई मैसेज इस पर्सन ने तो किया है, लेकिन वो मैसेज मुझे थोड़ा वैसा दिख रहा है, फेक नंबर से, फेक नंबर, फेक आईडी, इन सब से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि बिल्कुल वैसे ही किया हो अपने ही नंबर से या बातें की हो। मुझे मूवमेंट दिख मूवमेंट दिख तो रहा है, कॉल भी दिख रहा है, मैसेज भी दिख रहा है, लेकिन या तो सोशल मीडिया पे है फेक आईडी से, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे चुप दिख रहे हैं। मतलब एनर्जी जो आ रही है ना, वो ऐसी आ रही है कि कॉल किया तो है, एक स्टेप लिया तो है, आगे बढ़ा तो है ये पर्सन, लेकिन पर चुप है, अपनी आइडेंटिटी बिना आपको शो किए। तो ऐसा कोई इनडायरेक्ट एक्शन, वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ओके, चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। उसके पहले हम थोड़े से कार्ड्स ले लेते हैं कि इस पर्सन की अभी प्रेजेंट में लाइफ कंडीशन क्या है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा डरे हुए पर्सन की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। ये पर्सन अपनी लाइफ को लेके, अपनी जीवन के अब तक के अनुभव को लेके, जैसा भी इसको पार्टनर ने या कुछ भी, या किसी मैरिज में या किसी कमिटेड रिलेशनशिप में जो कुछ भी देखने को मिला है, उस चीज़ को लेके ना इस पर्सन की तो बिल्कुल हालत बहुत ज़्यादा खराब है। एकदम अपने आप को पावरलेस फील कर रहे हैं, और जो डर है वो बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है इस पर्सन के ऊपर में। मन में तो यही है कि मुझे शादी करनी है, या अगर आप लोग मैरिड हैं तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए शादी में। जैसे आपके मैरिड लाइफ में आपके साथ भी रिश्ता हार्मोनियस होना चाहिए। आप चाहे फीमेल हैं चाहे मेल है, तो आप ऑपोजिट जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो देखिए वो यही चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है किन्हीं-किन्हीं के केस में, अगर आपसे ये चीज़ मैच ना करे तो आप इसको दूसरे की एनर्जी समझ लीजिएगा कि वो ना थोड़ा बर्डन फ़ील करते हैं कि जितनी भी अर्निंग है, वो शायद आप में से किसी का मेबी या तो कम अर्निंग आपकी होती है, या फिर आपकी कोई अर्निंग का कोई सोर्स अभी आपके पास नहीं है। मेबी चाइल्ड बर्थ के बाद से आप लोगों ने जॉब छोड़ा हुआ है, या वैसे भी जो आप सारे लोग हैं, कलेक्टिवली मैं बता रही हूँ, आपका शायद उतना अच्छा करियर नहीं है। तो इन्हें ऐसा लगता है ना कि कुछ सॉलिड इनके पास नहीं है अपने घर वालों को कन्विंस करने के लिए कि आप देखो ये प्लस पॉइंट है यहाँ पे। ऊपर से कुछ इन्हें शक आपके ऊपर भी होता है, आप में से किसी के ऊपर में, कि आपका शायद किसी और के साथ अफेयर है, मल्टीपल अफेयर्स में आप रहे हो या हैं, ऐसी चीज़ें भी इस पर्सन को लगती हैं यहाँ पे। देखिए, आपसे जो एनर्जीज़ मैच करे आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आपके साथ ऐसा नहीं रहा है तो इनके लाइफ में कोई ऐसी ज़रूर रही है जिनसे ये बहुत परेशान रहे हैं, जिनका बोझ इन्हीं को उठाना पड़ा है, जिनके खर्चे इन्हीं को उठाने पड़े हैं, और शायद कुछ उसके कैरेक्टर को लेके भी इस पर्सन को डाउट रहा है। तो इस प्रकार के डर से, कुछ डर से ये पर्सन जो है वो डील कर रहे हैं, और पास्ट का कोई ट्रॉमा, पास्ट के किसी रिलेशनशिप का ट्रॉमा किसी के साथ में, वो तो बहुत ज़्यादा हावी है इस पर्सन के अंदर में। चलिए देखते हैं आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। इतना तो ये पर्सन जानते हैं कि ये किसी से भी, चाहे आप हो चाहे अपनी खुद इनकी जो फैमिली है, वो किसी से भी लड़ झगड़ के तो कुछ नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि यहाँ ज़रूरत है समझने की, और अपने अंदर में वो गट्स लाने की। सबसे पहले ये गट्स लाने की कि वो चाहते क्या है। आपके लिए जब मैंने यहाँ पे अभी देखा है, ये कार्ड निकाला है, तो वो दिखाता है कि कम से कम इतना तो रहे कि पहले आपके साथ में एक, आप लोग ना सेम पेज पे आओ। सेम पेज पे आना मतलब भी आपके अंदर में भी सच्चाई रहे इनके लिए, इनके अंदर में भी सच्चाई रहे आपके लिए। कुछ चीज़ें छुपी ना रहें, आप इनको समझो, ये आपको समझें, तो हार्मनी रहे आप लोग दोनों के बीच में, सामंजस्य बना हुआ रहे आप लोग दोनों के बीच में। ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं कि आप ही उनको अंडरस्टैंड करो, उनकी बातों को समझो, उनकी मजबूरियों को समझो, और वो भी वही चीज़ आपके साथ करे, ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है आपके साथ मैरिज भी करना चाहते हो, लेकिन इनकी जो सिचुएशन है
एक चीज़ और मुझे यहाँ पे लग रही है अभी ये कार्ड आने के बाद से, मे बी आपके पर्सन या तो किसी और के साथ मैरिड है और आपका और इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है या अफेयर नहीं है, सिर्फ आप लोग क्रश है एक दूसरे के, तो मे बी ये आपको काफी पसंद करते हैं, लेकिन ये मैरिड किसी और के साथ हो सकते हैं जिनसे ये एनर्जीज मैच करे। या अगर आप मैरिड है आप देख लीजिएगा उस तरीके से, या फिर किसी के पर्सन को अब शादी करनी है, मैरिज करनी है। देखिए 2 बार ये कार्ड आ चुका है प्रेजेंट के कंडीशन में, तो ये आपके लिए भी उनकी सोच हो सकती है, लेकिन साथ ही वो डर भी है। ये डर में जी रहे हैं, ये भय में जी रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स में बिल्कुल यहाँ पे अब साफ कह सकती हूँ कि आप में से किसी के पर्सन की वो शादी फिक्स हो रही है, या वो किसी के साथ कमिटमेंट में चले गए हैं आपसे मूव ऑन करके। जो मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग के टाइम पे भी बताया था ना कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, बहुत पहले खत्म हो चुका है। शायद बोल के खत्म हुआ हो कि हम अब अ, नहीं मिलेंगे, या अब आगे कोई जाने का, साथ जाने का कोई मतलब नहीं है, या फिर बिना कहे भी ऐसी चीज भी हो सकती है। आपके लिए इस पर्सन के मन में ना बहुत सारा द्वंद है, और एक बड़ी दिक्कत ये है कि ये द्वंद इन्हीं के मन में एक माया जाल बुन रहा है। आपसे कम्युनिकेशन अगर नहीं हो रहा है तो अपने ही मन में ये अपने ही एक ऊन का जो गोला होता है ना, जब आप उसको सुलझाते जाते हैं, उसका जो लच्छा आता है फिर उसको सुलझाते हैं, गोला बनाते हैं, ये सारा गोला आपस में सारे लच्छे, सारे धागे, ऊन के धागे, वो सब सब उलझे पड़े हैं, अपने ही इन्हीं के माइंड में उलझे पड़े हैं। वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके लिए वैसे इनकी जो फीलिंग है वो चीटिंग वाली तो है ही। इनके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको पता ही नहीं है कि इस पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है, इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मैरिज की बात चल रही है। अगर ये आपकी साइड से है, हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोगों की साइड से, तो आप देख सकते हैं। बस ये है कि ये जितना आपको पसंद करते हैं, जितना आपको जानते हैं, एक हमेशा के लिए आपको खो देने का जो डर है ना, वो डर इनको बिल्कुल सुन्न करके छोड़ देता है, बिल्कुल पैरालाइज्ड कर देता है, एकदम सुन्न हो जाते हैं कि अच्छा, अगर ये किसी के साथ अगर मैरिड हो गए या कमिटमेंट दे दिया या शादी का कमिटमेंट दे दिया, तो क्या उसके बाद ये आपको फिर कभी नहीं मिल पाएंगे, एकदम एंड हो जाएगा सब कुछ, आप इसका मुंह भी देखना पसंद नहीं करोगे। तो ये चीजें आपके पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं। इस वक्त ये आपको देख रहे हैं एक स्पिरिचुअल पर्सन के रूप में। बहुत शांत हो चुके हैं आप में से कुछ लोग, बहुत गंभीर हो चुके हैं, और ऐसा लगता है जैसे जो काम कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। इस पर्सन का अ, ऐसा काफ़ी मन करता है ना कि आप आपको जाके पूछे कि बताओ तुम मुझे पसंद करती हो या करते हो या नहीं करते हो? ऐसा लगता है जैसे आपको झकझोर के पूछे कि बताओ क्या है तुम्हारे दिल में, बताओ, ऐसा इस पर्सन का मन करता है। बहुत सारी आप दोनों को लेके बातें उड़ी हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में। कुछ आपके कैरेक्टर को लेके बोला गया है, कुछ आपके पहनावे को लेके बोला गया है, कुछ आपके बॉडी टाइप को लेके बोला गया है, और कुछ ऐसा भी बोला गया है कि आप लोग उतने आकर्षक नहीं दिखते। वो जो एक होता है ना, अब लड़कों के अंदर में कुछ ऐसी चीज होती है कि जैसा टीवी पे आजकल देखते हैं, जैसा मूवीज में देखते हैं, जैसा एड्स में देखते हैं, विज्ञापन में देखते हैं, एकदम एकदम फिट, एकदम फ्लैट स्टमक एंड ऑल वैसा। तो उन लोगों को भी वैसी चाहत होती है, उसमें आप फिट नहीं आते हैं, क्योंकि वहां तो पूरा मेकअप करके, बढ़िया बढ़िया स्पॉन्सर्ड कपड़े पहना के, और बालों को पूरा घंटों तक मेकअप, हेयर स्टाइल, ये सब करने के बाद प्रस्तुत किया जाता है। वैसी ही हो चुकी है। अब कुछ अपने दिमाग से तो लोग सोचते नहीं है कि ऐसे कौन रहता है। अगर आप थोड़ा 30-40 साल पीछे जाइए, तो क्या यही सिचुएशन थी? क्या आप अपने चारों तरफ जो हम लोग जो दीदी लोग को देखते थे, या फिर जो आंटीज को देखते थे ना, चाची हम लोग उस समय तो बोलते थे, क्या वो लोग वैसे रहती थी? बस कंघी किया, बिंदी लगाया, सिंदूर लगाया, चूड़ियां हाथ में है, साड़ी एंड बस, या सलवार सूट पहना तो सलवार सूट, ऐसे सिंपल सिंपल, और थिंकिंग हाई सबकी। लेकिन यहाँ थोड़ा है, यहाँ पे आपके जो मैंने बताया लुक्स को लेके,
अगर कास्ट आप लोगों का अलग है, अगर एज का डिफरेंस है, अगर लुक वाइज आप ज़्यादा मैच्योर दिखते हैं, तो वैसे समाज जो है ना, भारतीय समाज वैसे भी महिलाओं को थोड़ा ऐसे पसंद करते हैं कि घर में जो भी बहू आए, या ऐसे भी मेन भी पसंद करते हैं कि जो उनकी जो पार्टनर रहे वो बिल्कुल टिप टॉप रहे, कि चार लोग भी देखें तो उनकी भी आंखें फट जाए कि हाँ एकदम ना सची धजी ऐसा गुड़िया टाइप की, शोपीस टाइप की रहे। तो ऐसे कुछ थिंकिंग आपके पर्सन की हो सकती है। इनको सुनाया काफी जाता है आपके बारे में कि आप ऐसे हो, आप ऐसे। सॉरी, मैं बस एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि लास्टली ये कार्ड आ चुका है, और उसके साथ में इनके घर के लोग, बाहरी जो भी इनके दोस्त वोस्त है, ये सब चीजें भी है। तो वो किस किस का मुंह बंद करे, आखिर किस किस को संभाले, बहुत डर में है। और इसलिए मैंने बोला कि ये पर्सन ना पावरलेस फील करते, कि कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा कि आपने उनके बारे में ऐसी वैसी बातें बोली है, तो वो चीज भी इनके मन में बैठी हुई है कि अच्छा आपने बोली है। पास्ट का इशू जिसको कहता है ना, हमारे पास जो फर्स्ट ही कार्ड है ना, यहाँ पे कुछ पास्ट के इश्यूज, चाहे मैंने शुरू में बता दिया था, चाहे आपके साथ हो या किसी और के साथ हो, ये चीज भी है। तो अगर ये डायरेक्ट आपके साथ बात कर लेते तो बहुत कुछ सॉर्ट आउट हो जाता आप लोग दोनों के बीच में, जो कि ये पर्सन कर नहीं रहे हैं। लेकिन सच्चाई जानना चाहते हैं, लेकिन डर इतना है, यहाँ पे भी डर शो हो रहा है, यहाँ पे भी डर शो हो रहा है, यहाँ पे भी डर शो हो रहा है, यहाँ पे भी एक फाइनल डिसीजन लेने में ये भी डर को ही शो कर रहा है। सोच लीजिए भाई। थोड़े से कार्ड्स और ले लेते हैं, मैसेजेस ले लेते हैं। आई क्राई एट नाइट, पॉसिबिलिटी है अगर आंसू से दहाड़ मार मार के नहीं रोते हैं तो फिर परेशान तो काफी हो जाते हैं ये पर्सन। वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ, हिम्मत की देखे ना, वही हिम्मत की कितनी कमी है कि ये बता भी नहीं पा रहे हैं आपको कि क्यों ये आपके पास नहीं आ पा रहे। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, वो बिल्कुल है, ये आपको कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे। आई एम ब्लॉक्ड, हिम्मत नहीं है तो ब्लॉक दो। ड्रामा, बहुत सारा ड्रामा है यहाँ पे। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। देखिए बॉटम में क्या है, द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। अब ये दो मीनिंग में हो सकता है। एक हीट तो ये कि अट्रैक्शन वाला हीट जो मैंने आपको बता दिया था कैंडल वैक्स रीडिंग में। दूसरा हीट के तनातनी वाला हीट, तुमने ऐसे बोला मैंने वैसा बोला, मैंने ऐसा बोला तुमने वैसा बोल दिया, तो उस चीज का भी हीट हो सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अपना ध्यान रखिएगा।